ओम शांति। आज 10 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने हद और बेहद के बारे में बताया। हद को बाबा ने बताया कि हद माना दिन माना सतयुग त्रेता, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम होती है और संन्यास नहीं होता, तो बाबा कहते वो हद है। लेकिन धीरे धीरे आत्माएं बढ़ने लग जाती हैं और कलयुग और द्वापर को बाबा ने बेहद बताया। और बाबा ने कहा कि अब तुमको हद और बेहद दोनों से पार जाना है। बाबा ने कहा कि शांति धाम स्वीट होम है, वो बेहद से भी पार है। और इसी तरह बाबा ने सतयुग को भी स्वीट होम बताया, जहाँ पर सुख और शांति दोनों का राज होता है। लेकिन इस कलयुगी दुनिया में बाबा ने कहा कि 5 विकारों के कारण यहाँ शांति नहीं है, अशांति है। और इस अशांति का कारण 5 विकार है, जिसको मनुष्य जानते नहीं। बाबा ने कहा कि बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं वो सोने के बर्तन में ही ठहर सकते हैं, माना बुद्धि अगर सोने जैसी होगी तभी ठहर सकते हैं। बाबा ने उदाहरण भी बताया कि कोई मूल्यवान रतन होता है, हीरा होता है, तो उसको रखने की डिब्बी भी फर्स्ट क्लास बनाई जाती है और उसको कपास में रखकर फर्स्ट क्लास डिब्बी में रखा जाता है। बाबा ने आज वरदान में कहा कि तुम अपनी सारी जिम्मेवारी बाप के हवाले कर दो और बिल्कुल डबल लाइट बन जाओ और अपना सब कुछ बाबा को बना लो कि बाबा ही सब कुछ है। तो बाबा कहते जब कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारी बुद्धि किसी में जाएगी नहीं, और एक ही बाप है, एक ही रास्ता है याद का। तो इस एक रास्ते से बाबा कहते तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है। तो बाबा ने कहा जो पूरा पवित्र बनता है, पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज्ड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है, वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा ने कहा कि मजबूत वही बन सकता है जो पवित्र बनता है और जिसकी बुद्धि सोने की होगी, क्योंकि सोने की बुद्धि में ही बाबा कहते हैं नॉलेज धारण होती है और वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ करते करते तुम ऐसी स्टेज पर आ जाओगे जब उल्टे सुल्टे संकल्प सब चलने समाप्त हो जाएंगे और बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा और तुम्हारी बुद्धि बाबा ने कहा कि सोने की बन जाएगी। बाप जो भी ज्ञान रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। बाबा कहते कि उस स्टेज में ज्ञान रतन बाबा जो भी रतन देता है सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज़ रोज़ बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। अब बाबा इस सृष्टि चक्र को क्या कहता है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का खेल है। ये हद और बेहद के पार जाना है, कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका भी अर्थ समझना चाहिए।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। बाबा ज्ञान भक्ति और वैराग्य पर समझा रहे हैं। यह तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है जबकि नई दुनिया है। अब बाबा ज्ञान किसको कह रहे हैं? नई दुनिया को कह रहे हैं। वहाँ भक्ति होती नहीं, वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में शुरुआत कम आत्माओं से होती है, वहाँ जनसंख्या कम होती है, तो वो हद की दुनिया है। फिर वो हद की दुनिया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। अब बाबा बता रहे हैं सतयुग में तो सब सुखी हैं, वहाँ दुखी नहीं, तो वहाँ संन्यास नहीं होता। भक्ति शुरू ही तीसरे युग से होती है। वह भक्ति शुरू होती है, दुख होता है, तो बाबा कहते संन्यास होता है। तो ये सारी बातें बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, जीव आत्माओं की वृद्धि होती है, आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है। बाबा कहते हैं अब शुरुआत तो हद से होती है, ऊपर से आत्मा आती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो बाप हद बेहद से पार है, हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। बाबा कहते ये जो हद और बेहद का खेल है, सतयुगी त्रेता हद, द्वापर कलयुग बेहद, इससे भी बाबा कहते अब तुमको पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्माएं हद में थीं, सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़ चले जाते हैं, चले जाओ बेहद में। और अभी क्या होगी है? बाबा कहते शुरुआत 9 लाख से हुई थी और अभी जनसंख्या 500-600, अब तो 700 करोड़ के करीब जनसंख्या, 700 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। तो बाबा कहते बेहद में आत्माएं चली गई हैं। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सकें। अब जितना ऊपर जाएंगे चेक करने के लिए ऊपर क्या है, तो बाबा कहते वापस भी तो आना पड़ेगा ना, तो उसके लिए उतना तेल वापसी के लिए भी होना चाहिए। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं है। बाबा कहते हैं ये जो रचना है इसके आदि के बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, मध्य और अंत तीनों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बाप को ही नहीं जानते, यह सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अब बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ, वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार, इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझकर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। बाबा कहते मनुष्य तो नहीं समझते इस चीज़ को, बाप ही समझाते हैं। कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार,
जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम। बाबा बता रहे हैं हद और बेहद से पार क्या है, शांति धाम है। और बाबा फिर सतयुग को भी स्वीट होम बता रहे हैं। वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग्य भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही हैं। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो सुख भी होगा, शांति भी होगी, लेकिन परम धाम में तो सिर्फ शांति होती है। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, यह दुनिया में कोई नहीं जानता। अब इस दुनिया में अशांति है, इतनी फैली हुई है, तो बाबा कहते हैं उसका कारण 5 विकार है जो मनुष्य नहीं जानते। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब बाबा कहता है कल्प तो सारा 5000 साल का है और वो कहते हैं लाखों साल चलता है। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। बाबा कहते हैं गुण खत्म हो गए हैं, आसुरी गुण आ गए हैं। सभ्यता खत्म हो गई है, असभ्यता आ गई है। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। अब बाबा कहते तुम बच्चे समझते तो सब हो, लेकिन बाबा के बच्चे सब नंबरवार हैं, एक जैसे तो नहीं है। बाबा समझाता है जैसे क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, फर्स्ट भी होता है, कोई सेकंड भी निकलता है, थर्ड भी, कोई फेल भी हो जाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी सब नंबरवार हैं। माना बाबा जो ज्ञान सुनाता है वो हर बाबा के बच्चे में नंबरवार धारण होता है, एक जैसा धारण नहीं होता। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है, वह ब्रह्मांड ब्रह्ममय है तत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता है, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। अब बाबा कहते हैं आवाज़ तो मुख से निकलती है, वाणी मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाबा भी ऊंचे ते ऊंची आत्मा है। जैसे हम आत्मा हैं, बाबा भी आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले हैं लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। अब सबसे माला में जो ऊपर है फूल, वो तो भगवान के लिए है। फिर 2 दाने हैं मेरू युगल, लक्ष्मी नारायण के लिए हैं। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़। बीज ऊपर में है, रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते जो चक्कर की आयु है बिल्कुल फिक्स है, 1 सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ सकता।
तुमको कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एज बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि सोने की होगी तो ज्ञान ठहरेगा, ज्ञान धारण होगा और फिर मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके। न देवताओं के मुख से सुनेंगे न पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे, बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाबा कहते जो ज्ञान बाप से तुम सुन रहे हो कोई देहधारी तो नहीं दे सकता, और संगम युग पर ही ज्ञान मिलता है। बाप एक ही बार बाप टीचर सद्गुरु बनते हैं, पार्ट बजाते हैं, फिर 5000 साल बाद वही पार्ट बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं तो पहले है बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगी। अब जो महाराजा महारानी बनते हैं सतयुग त्रेता में, सतयुग में लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते हैं वही फिर आदि देव और देवी बनते हैं, मम्मा और बाबा। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर यह नॉलेज कोई दे ना सके। अब बाबा ज्ञान का सागर है तभी तो हमको इतना ज्ञान दे रहे हैं, और तो कोई नहीं दे सकता। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे ते ऊंचे रतन हैं। बाबा जो ज्ञान सुना रहा है वो तो ऊंचे ते ऊंचे रतन है। यह बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। तो बाबा समझा रहे हैं कि मूल्यवान चीज़ भी अच्छी डिब्बी में, मतलब अच्छी जगह रखी जाती है, जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे यह कान हैं बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो यह सोने का अर्थात पवित्र चाहिए। बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए, बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई पूरी चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं, उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बाबा कहते यह स्टेज आएगी अंत में। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। बाबा कहते हैं योग लगाते रहोगे तो अपने आप बुद्धि सोने जैसी बन जाएगी। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। बाबा कहते देह के जो भी संबंधी हैं और देह को सबको भूल जाओ। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो, संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हथ काढ़े दिल शिव बाबा को दे, चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं। अब बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और कमल के फूल के जैसा भी रहना है।
फिर बाबा ने कहा कि चलते चलते कई बच्चे टूट पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की असलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो, बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिमान है। अब बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान ताकत वाला तो बाबा है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो तुम्हारे पास न हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब बाबा कहते हैं तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, बाबा मिल गया माना सब कुछ मिल गया, लेकिन वो भी कैसे मिला है? नंबरवार मिला है, सबको एक जैसा नहीं मिला। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहता तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन गए, अब फिर तुम पूज्य बनने के लिए मेहनत कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान ख़त्म हो जाएंगे। हातिम ताई का खेल दिखाते हैं, मोहलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, और मोहलरा निकाला तो माया आ गई। माना बाबा कह रहे हैं कि बाबा की याद बुद्धि में रहेगी, मन में रहेगी तो माया नहीं आएगी, और जैसी बुद्धि से बाबा की याद गई माया आ जाएगी। बाप समझाते हैं बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी, इतनी मेहनत करनी है। कलप कलप तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है, पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भल वह कहते हैं गॉड फादर है, हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीरधारी को और दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते हैं। अब इस धरती पर आने से पहले तो हम बाबा के पास ही थे, तो लौकिक देहधारी के पास तो बाद में आए। यह सब हैं रूहानी बातें, उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। बाबा कहते हैं दुनिया वाली पढ़ाई भूल जाओ। चक्र सारा बुद्धि में है, अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े, पावन बनना पड़े। अब बाबा कहते नई दुनिया में जाना है अब, तो उसके लिए पावन भी बनना पड़ेगा। बाप को भी ज़रूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाएं। अब बाबा को भी याद करना है तो थोड़ा बहुत नहीं करना है, बाबा कहते पूरा करना है, तब पाप कटेंगे सारे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार हैं ना। अब बाबा कह रहे हैं दुनिया तो किसकी मत पे चल रही है? विकारों की मत पर, रावण की मत पर चल रही है, लेकिन तुम शिव बाबा की मत पर चल रहे हो। 5 विकार है ना। पहले पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं।
बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा, कोई बनाता नहीं है। बाबा कहते मैं आकर सिर्फ चक्र का ज्ञान देता हूँ, इसीलिए मुझको क्रिएटर कहते हैं। और बाबा कहते मैं वैसे ड्रामा को बनाता नहीं हूँ, ड्रामा बना हुआ है। वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। बाबा कहते ये मैं बनाता नहीं हूँ इसको, ये तो बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पहले हम पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं, चक्कर बाबा ने बताया है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम, यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, बुद्धि को सोना बनाने के लिए, और सब तरफ से नकाल एक बाप से लगाना है। बाबा ने कहा कि एक तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, और दूसरा बाबा से योग लगाना है बुद्धि को सोने जैसा बनाने के लिए। आज की मुरली में वरदान है, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अब बाबा कह रहा है अपनी सारी जिम्मेवारियां जो समझते हो मेरी हैं हमारी हैं, सब बाबा को दे दो, और बाबा कहते हैं फिर डबल लाइट बन जाओ। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है। बाबा कहते सब कुछ हमारे पास जो कुछ है बाबा का समझो, और बाबा के अंदर ही सब कुछ है, बाबा ही हमारा सब कुछ है। तो और कुछ रहा ही नहीं, जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बाबा कहते जब सब कुछ तुम्हारा बाबा बन जाएगा तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप एक की ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते एक ही रास्ता है, एक ही शिव बाबा है, उस पे चलते जाओ मंजिल पे पहुंच जाओगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। माना जो एक तो अडोलता के तख्त पर बैठता है, अडोलता माने जो हिलता नहीं, समस्याएं आए परेशानी आए लेकिन हिले नहीं। हिलना कौन सा, मन बुद्धि डिस्टर्ब ना हो। और बाबा कहते हो जो साक्षी दृष्टा बन के, साक्षी दृष्टा क्या होता है, हम सब कुछ देख रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन हमारा मन बुद्धि डिस्टर्ब ना हो चीज़ों को देख के, लोगों को देखकर। तो बाबा कहते हैं कि जो अडोलता की सीट पर सेट रहता है और जो साक्षी दृष्टा बन के पाठ बजाता है वही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अच्छा, ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।